हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हेल्प में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे आपके घर पे स्प्लिट कोई एसी लगी हुई है और उसका जो आउटडोर है उसके अंदर जो कंडेंसर होता है, अगर वो कोई ख़राब हो जाए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको पूरा चेंज करवाते हैं और पूरा रिप्लेस करके नया लगवाते हैं। कम से कम उसकी फिर कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। जैसे मार्केट में जो मैकेनिक है या फिर आप कंपनी में कॉल वगैरह लिखवाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। पर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल ही चीपेस्ट, यानी बिल्कुल आप सस्ती प्राइस में उसको कैसे सही करवा सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दे के उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये है एक ये आउटडोर है स्प्लिट एसी का। इसके जो पीछे के जो कंडेंसर होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में कैसे रिपेयर करवा सकते हैं, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम कॉपर एसी की, एल्यूमिनियम कंडेंसर वाली एसी का बात इस वीडियो के अंदर नहीं कर रहे हैं, हम कॉपर की बात कर रहे हैं। आप इजीली इस कॉपर कंडेंसर वाली एसी को, इस पाइपों को आप वेल्ड कर सकते हैं। जैसे राजू भाई हमारे साथ है और ये खुद ही इसी का काम करते हैं और ये आपको बताएंगे कि आराम से वेल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। राजू भाई, हम इसको बड़ी आसानी से वेल्डिंग कर, जहाँ से लीकेज होता है वहाँ प्रेशर भर के पहले चेक किया जाता है और जहाँ लीकेज होगा वहाँ वेल्ड करके हम इसे वापस रिपेयर करके यूज कर सकते हैं। अपने को नया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कॉपर है तो ही उसको रिपेयर कर सकते हैं और एल्यूमिनियम अगर हो तो? एल्यूमिनियम होता है तो वो रिपेयर नहीं होता है, वो उसके लिए अपने को पूरा चेंज करना पड़ता है। यानी कि एल्यूमिनियम कंडेंसर है तो उसको पूरा रिप्लेस करवाना पड़ेगा, उसको हम रिपेयर नहीं करवा सकते। और बिल्कुल सस्ता है, ज़्यादा आप इसको पैसे आपको यहाँ पर खर्च करने नहीं पड़ेंगे। अगर आप राजू भाई इसको वेल्ड करते हैं, इसको पाइपों को वापस जोड़ते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा? रिपेयर करने का जो रिपेयरिंग चार्ज होता है वही लगता है, जो 400 से 500 रुपये तक करीबन। अगर पूरा नया लगवाएं, अगर कोई ब्रांड का है या फिर कंपनी में कॉल लिखवाते हैं तो कितने का मिल जाएगा ये? कंपनी में कॉल लिखवाने पर 5500 से 5000 तक आता है और उसके बाद गैस चार्ज का पैसा लगता है। और टोटलिंग अपने को 7 से 7,500 का खर्चा आ जाता है। और वरना अपन अगर इसी कोई काम में ले वेल्डिंग करके तो 2000 और 2500 के अंदर तैयार हो जाता है। यानी कि अगर आप कंपनी में कॉल लिखवाते हैं या फिर पूरा ये कंडेंसर चेंज करवाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर गैस का चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कंडेंसर लीक होगा तो गैस पूरी लीकेज में निकल जाएगी, तो आपको गैस भी वापस वहाँ पर फिल करवानी पड़ेगी। अगर आपके कॉपर कंडेंसर है तो वो वेल्ड हो जाएगा, एल्यूमिनियम कंडेंसर वाला वेल्ड नहीं हो पाएगा। और अगर आप इसको वेल्ड करवा के यूज़ करते हैं तो 400 रुपये से 500 रुपये इसकी वेल्डिंग चार्ज हो जाएगी जोड़ने के लिए, और जो गैस चार्जेज है जो मैकेनिक लेता है वही लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको मार्केट में लोग किस तरीके से लूट रहे हैं, कंपनी वाले कैसे लूट रहे हैं। आप कंपनी में कॉल लिखवाते तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको कैसे लूटती है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। पहले कंपनी में कॉल लिखवाने से पहले आप किसी लोकल मैकेनिक को बुलाकर, जो आपकी जान पहचान वाला है, उसको बुलाकर आप एक बार उसको चेक करवा दीजिए कि भाई कॉपर कंडेंसर है वो वेल्ड हो जाएगा। भाई कंपनी में कॉल करेंगे तो वेल्ड नहीं होगा। और बहुत से ऐसे चीटिंग भी करते हैं लोग, यानी कि कंडेंसर चेंज तो नहीं करेंगे और वही कंडेंसर आपको वहाँ पर वेल्ड करने के बाद सेम कंडेंसर लगा देंगे और वही 4-5 हज़ार आपसे लूट लेंगे। तो आप देखिए, थोड़ा सोचिए समझिए, उसके बाद कुछ भी काम कीजिए। ये छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर और बाय बाय।